देखिए वैसे तो जो छोटा किसान है उसको हम ड्रम में बनाने की सलाह देते हैं कि आप जीवामृत जो है ड्रम में बना लीजिए। लेकिन आप लोगों को जैसे मैंने बताया कि 180 एकड़ का फार्म है, ड्रम उठा के लेके जाने की जगह से दूसरी जगह बहुत मेहनत का और लेबर का काम है। तो उसके लिए, उससे निपटने के लिए और ड्रिप इरिगेशन में यूज करने के लिए जीवामृत को ये ऑटोमेटेड प्लांट लगाया गया है 5000 लीटर कैपेसिटी का। जीवामृत बनाने के लिए पानी के अलावा 5 चीजों की जरूरत होती है। 200 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 8 से 10 किलो देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो दाल का बेसन और किसी पेड़ के नीचे की 250 ग्राम मिट्टी। ठीक है, जैसे हमें 5000 लीटर अगर बनाना है, 2000 लीटर हमें बनाना है, उसी हिसाब से हम इसमें ये सारा मटेरियल डाल के घोल देते हैं। ये सर मिट्टी है जो कई लोग बोलते हैं पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी ले ऐसा ऐसा कहीं भी ऐसी जगह से ले लीजिए जहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल ना किया गया हो। अमूमन जो बड़ के पेड़ है, पीपल के पेड़ है या अपनी जो जंगल वाली जमीन है वहाँ पे कोई पेस्टिसाइड तो डालता नहीं है, ना कोई खाद डालता है, तो वहाँ से भी ले सकते। उसके पेड़ की काफी सारी जगह होती है, कोई डालता तो नहीं। वहाँ के पेड़ के नीचे वैसे कोई नहीं डालता, पाप मानते हैं कि हाँ, इसीलिए लोगों में मान्यता है कि बड़ के नीचे की ले लो 250 ग्राम ही ये 2 मुट्ठी मिट्टी में 250 ग्राम मिट्टी है। तो इन सारी चीजों को इस टैंक में डाल के पानी में घोल के और इस टैंक में डाल देते हैं इस मड पंप की सहायता से। फिर आपने इसको सवेरे शाम 4 से 6 मिनट क्लॉकवाइज सुई की घड़ी की दिशा में इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के लिए ऊपर मोटर लगी है, इसको ऐसे घुमाते हैं तो वो 4 से 6 मिनट इसको मिक्स कर देती है डेली। हाँ, डेली 2 टाइम। बारिश का पानी नहीं लगना चाहिए इस पे। ड्रम के आप ऊपर आप बोरी से ढक सकते हो, डायरेक्ट सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए इसमें। हाँ जी, हाँ, वो छायादार जगह में रखे भी, धूप में वो गर्म नहीं हो। हाँ, और जो मैंने आपको 5 चीजें बताई पानी के अलावा, उसके अलावा आपने इसमें कुछ नहीं डालना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसमें सरसों की खड़ी डाल देंगे, हाँ जी, हाँ, कोई नीम के पत्ते डाल देता है, कोई खट्टी लस्सी डाल देता है। ऐसी कोई चीज नहीं डालनी। अगर आप इसमें सरसों की खड़ी डाल दोगे, सरसों में तेल होता है, वो तेल क्या करेगा, ऊपर आ जाएगा पानी के और एक परत बना लेगा। उससे क्या है कि हमारे जो हवा वाले, ऑक्सीजन वाले जीवाणु हैं वो मर जाएंगे, उसमें सिर्फ बिना हवा वाले जीवाणु रह जाएंगे, तो वो आपका उतना इफेक्टिव नहीं होगा। ये हमारा एक जीवाणुओं का कल्चर है। सबसे पहले मैंने बताया आपको गोबर से हमें क्या मिलता है, जीवाणु। क्योंकि देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं, तो गोबर से हमें क्या मिले, जीवाणु। गौमूत्र में हर तरह का पोषक तत्व अवेलेबल है। गौमूत्र से हमें मिनरल, गुड़ से क्या मिला हमें, कार्बोहाइड्रेट। बेसन, दाल से हमें क्या मिलता है, सबसे ज्यादा दाल में सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रोटीन। वो हमारे जीवाणुओं का भोजन है। ठीक है जी, हाँ, वो उससे ज्यादा बढ़ेंगे भोजन मिलेगा तो। हाँ, 5वीं चीज डाली हमने मिट्टी, क्योंकि जो जीवाणु हमारे गोबर में है वो तो बढ़ेंगे ही, जो हमारी मिट्टी वाले जीवाणु हैं हमने उनकी भी संख्या को बढ़ाना है, इसीलिए हम उसमें मिट्टी डाल देते हैं। गर्मियों के अंदर ये 3 से 4 दिन में तैयार हो जाता है, सर्दियों में 6 से 7 दिन में तैयार हो जाता है। सर एक चीज और है, चलो सीधी धूप तो ना लगी, लेकिन हमारे एरिया का टेम्परेचर 45-46 डिग्री चला जाता है। हाँ, वो जल्दी तैयार हो जाएगा थोड़ा सा। उसमें जैसे मैंने 3 से 4 दिन बताया ना, हमारे यहाँ अगर 4 दिन में तैयार हो जाएगा, आपका 3 दिन में तैयार हो जाएगा। ज्यादा लंबा टाइम रहता है तो दिक्कत हो। अब मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ सर। जब अब बन जाएगा ना, जैसे हमारी लस्सी नहीं होती गाढ़ी सी, मटमैला उसका रंग हो जाएगा और वो लस्सी की तरह गाढ़ा गाढ़ा दिखने लग जाएगा। इसका मतलब वो आपका तैयार है। जैसे ये वाला आप देख रहे हो ना, ऐसा रंग हो जाएगा उसका, तैयार जीवामृत का खाकी सा रंग आ जाएगा। और जैसे हमारा गाढ़ी सी लस्सी होती है ना, उस तरह से वो गाढ़ा हो जाएगा। उसकी पहचान है कि अभी हमारा इस्तेमाल के लिए तैयार है।
गर्मियों के अंदर जब ये तैयार हो जाता है, आपने इसको 1 सप्ताह के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। सर्दियों में 2 सप्ताह के अंदर इस्तेमाल कर लेना है। हर बार सिंचाई के पानी के साथ आपने 1 एकड़ में 200 लीटर जीवामृत जरूर देना है। नहीं सर जी, हम तो पानी वैसे लगाते हैं खुला, ड्रिप वगैरह से नहीं लगाते। हाँ तो मैंने बता दिया ना, आप उस ड्रम के नीचे एक टुंटी लगा दीजिए और जहाँ पानी का नक्का है खाड़े के अंदर खाड़े वाले डोली के ऊपर यहाँ हाँ रख के और उसको इस तरह खोल दीजिए कि वो आपका मान लो 1 एकड़ भरने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, भाई वो 4 घंटे में आपका ड्रम खाली हो जाए। मैं वही बता रहा हूँ ना, जब आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस आता चला जाएगा, फिर आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। ये सर ये जो आपका ड्रिप में जैसे चलाते हैं, हाँ। तो ड्रिप में जैसे गोबर है, इसमें गोबर तो इतना महंगा गोबर होता है, तो ड्रिप में कैसे फिल्टर? हाँ मैं बता देता हूँ सर। जब ये तैयार हो जाता है, ऊपर वो प्लास्टिक का पाइप देख रहे हैं ना एक, उसमें एक जाली लगी है फिल्टर, वहां से फिल्टर होके ये उस टैंक में आता है, यहाँ से फिर इस टैंक में आता है, यहाँ से फिर इस पंप की सहायता से ऊपर जो टंकियां रखी है उनमें स्टोर कर लेते हैं इसको। अच्छा, वहां से फिर ये फर्दर फिल्टर हो गए, ये जो वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ है, जब हमें ड्रिप में देना होता है तो इस वेंचुरी में आ जाता है, फिल्टर हो गए 2 बार, ये देखिए आया हुआ है। फिर इस वेंचुरी सिस्टम से ये सारी ड्रिप में घूमता है। ये ओवरफ्लो ना हो इसके लिए एक ये वाल लगा दिया इसमें, क्योंकि जैसे ये ड्रम भर जाएगा ये वाल इसको ऑटोमेटिकली सप्लाई बंद कर देगा। ये तो सब ऊपर का है ना, वो लिक्विड था वो आ गया, गाड़ी वाला नीचे रह गया ऐसे ही। नहीं सर, पूरा गाड़ा मिक्स तो मिक्स करते हैं ना उसको, जो फिल्टर लग देख रहे हो ना प्लास्टिक में पाइप वाला, वो फिल्टर लगे हुए हैं, वो फिल्टर होके आता है ये। हाँ मतलब वो जब जो गाड़ा था वो तो रह गया, फिल्टर से वो अंदर ब्रिक है जो अंदर आ गया पानी टाइप। हाँ जस्ट उसके लिए अगर ਜੇ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀਵਾਮृत ਚਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਚਲਾਓ ਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰਿਪ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, वो चौक हो जाएगी, ब्लॉक ਉਹ ਚਲਾਓ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡ੍ਰਿਪ बेकार हो जाए। जब ये जीवामृत तैयार हो जाता है ना, गोबर के कण इतने बारीक हो जाते हैं कि आप उसको सिंपल कपड़े से छान नहीं सकते, इतना गाढ़ा हो जाता है वो। ठीक है जी, इसमें कोई आपका सवाल जीवामृत के अंदर?